आज हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनको ज्ञात कीजिए। पहले हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और फिर उसके बाद में अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। और इसमें हमें 3 द्विघात समीकरण दिए गए हैं, जिसका पहला भाग हमने यहाँ पर लिख लिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। हमें इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका विविधकर निकालना पड़ेगा। यही तो करना पड़ता है। तो विविधकर निकालने के लिए सबसे पहले ये जो आपको समीकरण दिया गया है इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब इसकी तुलना आप इससे करेंगे तो देखो a का मान कितना है 2, b का मान, c का मान 5। विविधकर के लिए d बराबर b² माइनस 4ac फार्मूला है, तो d बराबर b का मान कितना है -3, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान 2, c का मान 3 त्रिका 4 दूनी 8, 8 पंचे कितना आया। अब ये जो -31 है ये 0 से छोटा है। अब चूंकि यहाँ विविधकर जो आया है उसका मान अर्थात b² माइनस 4ac का जो मान आया है वो 0 से कम है, और जब b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो वहाँ पर मूल वास्तविक नहीं होते हैं, अर्थात यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं है। समझ गए ना, मूल यहाँ पर काल्पनिक है, और जब मूल काल्पनिक होंगे अर्थात वास्तविक नहीं होंगे तो हमें उन्हें ज्ञात नहीं करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि b² माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। आपसे पूछ रहा था ना कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और अगर अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मूलों का अस्तित्व जब वास्तविक मूल नहीं है तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। चलिए ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इसका दूसरा भाग देखिए। दूसरे भाग में आपको दिया गया है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर, फिर से इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर कितना है 3, b बराबर -4 अंडर रूट 3, x से पहले जो भी लिखा है वो b का मान है, और c बराबर विविधकर अगर निकालोगे तो d बराबर b² माइनस 4ac फार्मूला तो यही है विविधकर का। अब इसके बाद में यहां से लिख लेते हैं, देखो d बराबर b का मान -4 अंडर रूट -4ac, तो 4 ऐसे लिख दिया, a का मान 3 और c का मान 3 गुणे 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक को 16, और ये अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, -4 तिया 12 और 12 चौक 16 तिया 48 -48, 0 आ गया। d बराबर 0, तो ये d बराबर 0 जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो वहां 2 समान और वास्तविक मूल होते हैं। कैसे होते हैं, समान वास्तविक मूल होते हैं। तो अतः यहाँ पर मूलों का अस्तित्व मूलों का अस्तित्व है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि b² माइनस 4ac बराबर 0, इसलिए 2 समान
वास्तविक मूल होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व, अब वो मूल कैसे निकलेंगे? फार्मूला ये आप लोगों को जो सूत्र बताए थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, इसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है कितना है? 0। तो x बराबर माइनस बी का मान पहले से ही माइनस में है, -4 अंडर रूट 3, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस माइनस इसका अंडर रूट 0 बटा 2 गुणे ए का मान 3। तो x बराबर 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 बटा 6। अब इसको अगर हम दो भागों में बांटें तो 4 अंडर रूट 3 बटा 6 प्लस 0 और यहाँ पर x बराबर 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 बटा 6। अब चाहे प्लस 0 हो या माइनस 0 हो, उसका मतलब कुछ नहीं है, जो पहले था वही होगा। तो 2 दूना 4 और 2 तियां 6, और यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 2 नहीं, 1 मिनट, पहले एक बार लिखना पड़ेगा इसको। 4 अंडर रूट 3 बटा 6, 2 दूना 4, 2 तियां 6। तो यहाँ पर आ गया x बराबर 2 अंडर रूट 3 बटा 3, और यहाँ पर आ गया x बराबर, आंसर ये मैच कर रहा है एनसीईआरटी से? नहीं मैच कर रहा है तो मैच करवा देते हैं। x बराबर ये अंडर रूट 3 लिखा हुआ है ना, 2 अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, बटा 3 था, बटे में क्या है? 3 है। तो इस 3 को हम अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो x बराबर 2 बटे, ये मैच कर रहा है, हाँ ये मैच करेगा, समझे? अच्छा, दूसरी तरफ भी x बराबर 2 अंडर रूट 3 यही है, तो दूसरी तरफ भी यही हो जाएगा, 2 बटे अंडर रूट 3। समझे बात को? तो ये मूल आएगा, इस तरीके से हल करके ये आपको दिया गया हो आंसर। तो फिर यहाँ पर इसे लिख दीजिए, अतः समीकरण के मूल 2 बटे अंडर रूट 3 कामा 2 बटे अंडर रूट 3 है। समझ में आया? दोनों समान मूल है ना। हमने मूलों की प्रकृति में पहले ही कह दिया था कि 2 समान वास्तविक मूल होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, उनको हमने ज्ञात किया, ये 2 समान मूल आ गए। इतनी बात समझ में? चलिए ठीक है, तो फिर इसे आप लोग नोट करिए। इसके बाद फिर इसका जो तीसरा भाग है उसे किया जाए, ठीक है? अब प्रश्न 1 का तीसरा भाग हमने यहाँ पर लिख रखा है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसका हम अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें तो a बराबर 2, b बराबर माइनस, c बराबर 3। विविध कर निकालिए, d बराबर b² माइनस b का मान माइनस 4, a का मान 2, c का मान 36, 4 दूनी 8, त्रिक 36 में से 24 निकालो 12, ये 0 से बड़ा है। और जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तब मूल कैसे होते हैं? यहाँ पर जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, 2 अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख दिए, चूंकि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसलिए
समीकरण के दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व है यहाँ पर। और उन मूलों को ज्ञात करने के लिए हम x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। अच्छा, इससे ज्ञात करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेने के बाद इस सूत्र से ज्ञात करना आसान हो जाता है। इतना चेक करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको गुणनखंड विधि से भी करके मूल निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपने इस तरीके से इतना ज्ञात कर लिया है तो फिर सूत्र लगा दीजिए, आसान हो जाएगा। x बराबर माइनस बी, बी का मान पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो हमने निकाला है कितना है 12 बटा 2 गुणे a का मान 2। तो x बराबर 6 प्लस माइनस ये 12 लिखा हुआ है, इसको काटिए 2 से, 2 छक फिर 2 से काटिए, 2 तियां 2, 2 का एक जोड़ा बना तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, 3 तो बच गया ना, बटा 2 दूना 4। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद अब यहाँ आ जाइए, यहाँ से करते हैं। देखो x बराबर ये 6 है और ये 2 है, दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन हो रहा है ना। 6 और 2 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 तिया 3 यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस ये 2 तो बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचा अंडर रूट बटा 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पर बचा आपका x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। चाहे तो आप इसे अलग अलग कर लीजिए, x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। ये समीकरण के 2 मूल मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः समीकरण के 2 मूल 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 3 कामा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 3 है। सही है, दोनों अलग अलग हैं, हाँ बिल्कुल है। ये 3 प्लस अंडर रूट 3 है, ये 3 माइनस अंडर रूट 3 है। समझ में आया, ये इतना हो गया। इसके बाद में प्रश्न 1 का तीसरा भाग था, प्रश्न 1 खत्म हो जाता है। अब देखिए प्रश्न 2, प्रश्न 2 का जो पहला भाग है वो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 2kx स्क्वायर प्लस, पहला है 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। अर्थात हमें k का मान ज्ञात करना है और इस समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे कि इस समीकरण के 2 बराबर मूल हों। किसी भी समीकरण के जब 2 बराबर मूल होते हैं, अब ध्यान से सुनना, किसी भी द्विघात समीकरण के जब 2 बराबर मूल होते हैं तो उसका विविधकर कितना होता है 0 के बराबर होता है। जब किसी भी द्विघात समीकरण का विविधकर 0 के बराबर अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है तब उसके 2 समान मूल होते हैं। और यहाँ पर हमें 2 समान मूल ही ज्ञात करना है, k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे कि समीकरण के 2 समान मूल हो। तो हम k का ऐसा मान ज्ञात करने के लिए कि समीकरण के 2 समान मूल हो, हम b स्क्वायर माइनस 4ac को किसको बराबर मानेंगे 0 के। तो यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले तो लिख लीजिए a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। दिए गए समीकरण के
दो बराबर या समान मूल होने पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर लिख दिया हमने। b का मान कितना है? k, तो k स्क्वायर हो गया माइनस 4a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0, तो k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 और 8 तिरिक बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर 24। ठीक है, यहाँ कर देते हैं साइड में, k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24, तो k बराबर, अगर आप 24 को काटेंगे 2 से काटो 12 आ जाएगा, 2 से काटो 6 आ जाएगा, 2 2 का एक जोड़ा मिल गया ना। अब 6 काटोगे तो जोड़ा नहीं मिलेगा। देखो अगर 2 से काट भी दे तो 2 तिया 6, ना 2 का जोड़ा बना ना 3 का, तो 2 2 का केवल एक जोड़ा बना, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 बाहर और अंडर रूट 6। के का मान कितना आया? प्लस माइनस 2 अंडर रूट क्या? तुम पूछना क्या चाह रहे हो? प्लस माइनस क्यों लगाए ये कह रहे हो ना? हाँ, जब किसी भी संख्या का, मान लीजिए इस 24 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हमें ये नहीं पता होता है कि 24 माइनस 6 को वर्ग करने पर आया है या प्लस 6 को। जब माइनस 6 का वर्ग करते हैं तब भी 24 आता है, जब प्लस 6 का वर्ग करते हैं तब भी 24 आता है। तो ये 24 जो है, सॉरी एक मिनट, फिर से रिपीट करूंगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24 लिखा हुआ है ना, 6 का तो है नहीं। अब देखिए इसका मतलब ये था, नहीं इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ 36 लिखा हुआ है, प्लस माइनस है ना, इसके सामने लगाने का क्या मतलब है? तो अब देखिए अगर इस 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा, तो वर्गमूल इसका प्लस 6 भी हो सकता है, और क्योंकि प्लस 6 को अगर वर्ग करोगे तब भी 36 आएगा, और माइनस 6 का करोगे, क्योंकि माइनस 6 का मान लीजिए आपने वर्ग किया ऐसे, तो माइनस 6 गुणा माइनस 6, तो माइनस माइनस का गुणा 36। समझ में आया? तो यहाँ पर जब एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ जब उसका वर्गमूल निकालना होता है तो उसके सामने प्लस माइनस लगा देते हैं। इसलिए लगा देते हैं कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर क्या होता है कि हम माइनस को छोड़ देते हैं, प्लस को ही लेके चलते हैं, क्योंकि माइनस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम दोनों ऑप्शन रखेंगे प्लस माइनस, क्योंकि हमसे कुछ कहा नहीं गया है। तो के का दोनों मान हो सकता है, दोनों में से प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, इसके बाद इस प्रश्न 2 का जो तीसरा भाग है वो भी देख लेते हैं, दूसरा भाग है वो भी देख लेते हैं। दूसरा भाग आपको दिया गया है kx x माइनस 2 और प्लस 6 बराबर 0। देखो पहले तो इस ब्रैकेट में हम गुणा कर लेंगे, के x और x का गुणा x की घात 2, के x से जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 के x हो जाएगा, प्लस 6 बराबर, अगर इसकी हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6। अब यहाँ पर ये जो हमने लिखा कि दिए गए समीकरण के 2 बराबर मूल होने पर, समीकरण के फिर से लिख दे रहा हूँ, समीकरण के या बराबर की जगह आप लिख सकते हैं समान मूल होने पर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो b का मान माइनस 2k माइनस 4a का मान k और c का मान 6, तो 2 दूना k स्क्वायर माइनस 4 छक k बराबर 0। तो यहाँ पर देखो ये 4 है और ये 24 है, क्या कॉमन हो जाएगा? 4, k स्क्वायर और k में k कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा k माइनस 4 छक 24, 6 बराबर, अब इसको अगर 2 भागों में बांटेंगे तो 4k बराबर 0
और k माइनस 6 बराबर 0। तो एक तो आ जाएगा k बराबर 0 और एक आ जाएगा k बराबर 6। तो यहाँ k का मान 0 आ गया। तो k का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर k का मान 0 ले लेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो k का मान कितना होगा? 6। ठीक है ना। तो कुल मिला करके यहाँ पर इसे आप नहीं लेंगे, है ना। ये सही है आपका। k बराबर कितना आया? 6। अतः k बराबर 6। इस समीकरण के लिए कितना आया है? k बराबर 6। समझ गए? हाँ, k x से गुणा हुआ है इस ब्रैकेट में। तो k x से जब गुणा हुआ तो x और x का गुणा x की घात 2 हो गया, और k ऐसे साथ में लिखा है, और यहाँ जब गुणा हुआ तो k ऐसे है, 2 ऐसे है, 2k और ये x, 2kx। बस हो गया। अब इसके बाद में आप लोगों का प्रश्न 3 है, इसे नोट कर लीजिए पहले। प्रश्न 3 में कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमसे पहले कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो? तो ये संभव होने का मतलब ये है, पहले तो हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। अगर मूलों का अस्तित्व हुआ तो बनाना संभव है, और मूलों का अस्तित्व नहीं हुआ तो बनाना संभव नहीं है। समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाने के लिए हमें मानना पड़ेगा, जो ये हमसे कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, मतलब चौड़ाई को अगर x मान लें तो लंबाई, बोलो है? ये अगर इसकी चौड़ाई x है तो लंबाई 2x। यही तो हुआ, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना होना चाहिए। तो माना बगिया की चौड़ाई बराबर x, मीटर में दिया गया है ना, तो यहां भी लिख देंगे x मीटर। तब लंबाई बराबर 2x मीटर, और फिर आपसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है? बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। यही तो है, दिया है ये आपको। तो बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, और बगिया में लंबाई है और चौड़ाई है, तो बगिया का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? लंबाई गुणे लंबाई गुणा बराबर 800 लिख देते हैं। यहाँ लंबाई हमने माना है 2x और चौड़ाई को माना है 800। 2x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, -800 बराबर 0। ये बन गया। अब इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, जब इसकी तुलना हम करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर 0, b बराबर, क्योंकि यहाँ b का मान ही नहीं है ना, x वाला मान तो है ही नहीं ना। c बराबर -800। तो यहाँ पर निकालिए विविध कर, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला जाए। d का मान 0, 4, a का मान 2, c का मान माइनस, ठीक है, ये 0 तो खत्म हो गया, 0 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस 4 दूनी 8 अठाए 6400, 0 से बड़ा है ना। तो जब विविधकर 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूल वास्तविक होंगे ना। तो चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मूल वास्तविक होंगे, अर्थात बगिया बनाना संभव। और जब बगिया बनाना संभव है ये हमें पता चल गया, तो अब हमें क्या करना है?
इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए x का मान निकालना पड़ेगा, और x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस समीकरण को हल करना होगा। तो ये जो समीकरण दिया गया है इसको हल करने के लिए x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र का प्रयोग कर लें। अब देखिए x बराबर -b, तो ये तो 0 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 6400। बताइए 6400 का वर्गमूल 2a, a का मान कितना है 2। तो x बराबर ये 0 हो गया, ठीक है ना, ये तो 0 खत्म हो गया, ये प्लस माइनस 6400 का वर्गमूल बताइए 80 होगा, 8 अठाए 64, 8 अठाए तो 80 गुणे 80, 8 अठाए 64 और 2 जीरो आगे लग जाएगा, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 80 बटे में 4, 4 दूनी 20। x बराबर प्लस माइनस, क्या बगिया की लंबाई माइनस में हो सकती है? वो तो माइनस में नहीं होगा ना, चूंकि लंबाई और चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए x बराबर 20 मीटर लेने पर, x बराबर 20 लेने पर, अतः चौड़ाई बराबर बगिया की चौड़ाई, अतः बगिया की बराबर कितना, x मीटर माना था ना, तो x बराबर 20 मीटर तथा लंबाई बराबर 2x माना था, 2 गुणे 20 40 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे। देखिए अब प्रश्न 4 में आपसे कहा जा रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। दो मित्र हैं और दोनों मित्रों के आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि माना एक मित्र की आयु x वर्ष, तब दूसरे मित्र की आयु बराबर कितना, दोनों के आयु का योग कितना है 20 है ना, तो एक को जब हमने x मान लिया तो दूसरे को क्या मानेंगे 20 माइनस x, ठीक है। इसके बाद में देखिए फिर कह रहे हैं 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, प्रश्नानुसार यहां लिख लीजिए 4 वर्ष पूर्व, अभी कितना है x, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब आज से 4 साल पहले, 4 साल कम था ना, तो x माइनस 4 और गुणा 20 माइनस x, इसमें से भी 4 घटा दीजिए, बराबर कितना 48। अब x माइनस 4 और ये 20 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 16 माइनस x बराबर, गुणा करिए x और 16 का गुणा 16x, x और x का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर, 4 और 16 का गुणा माइनस 16, या 16 चौक को माइनस माइनस 4 और x का गुणा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लीजिए, उसके बाद प्लस 16x, 4x माइनस 64, इधर लाइए माइनस 48 बराबर, तो माइनस एक्स स्क्वायर 16 4
20x, 8 4 12, 6 4 10 1 11 बराबर, चिन्ह बदलिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ठीक है। अब ये कह रहा था, हमसे पूछ रहा था कि क्या निम्न स्थिति संभव है। तो ये जानने के लिए कि निम्न स्थिति संभव है या नहीं है, पहले तो समीकरण बनाया। अब समीकरण बनाने के बाद हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होगी। अगर मूल वास्तविक है तो स्थिति संभव है, वास्तविक नहीं है तो स्थिति संभव नहीं है। तो क्या करते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं। ax² + bx + c बराबर 0 से, तो a बराबर 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, b बराबर -20, c बराबर 100, विविध कर निकालिए, d बराबर b² - 4ac, b का मान -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 और c 120 भी सही हम 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम ये तो -48 आ गया ना। d बराबर -48, अर्थात ये 0 से छोटा है। और जब b², चूंकि b² - 4ac <0 है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे। अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। ठीक है ना। हाँ, बस हो गया, इसे नोट करिए आप लोग। प्रश्न 5 में आपसे कहा जा रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। अब यहाँ पर आपको परिमाप दे दिया गया है पार्क का, और साथ में उसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। इसने ये नहीं जाहिर किया है कि ये जो पार्क है ये वर्गाकार है या आयताकार है। समझ रहे हो ना बात को? क्या? हाँ, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई कहने का मतलब ये है कि इससे थोड़ा सा संकेत ये मिल रहा है कि हो सकता है आयत की बात कर रहा हो। तो हम लंबाई और चौड़ाई मान के चलेंगे, और अगर दोनों बराबर आ गया लंबाई और चौड़ाई तो हम कह देंगे कि ये वर्ग है। अगर अलग अलग आया तो क्या है? आयत है, आयताकार हो जाएगा पार्क। ठीक, तो इसमें हमें दिया गया है परिमाप, और लंबाई और चौड़ाई तो हमें मानना पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। मान लीजिए, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, ये हमने मान लिया। ठीक है ना। अब चौड़ाई कैसे पता करेंगे? चौड़ाई कैसे पता करेंगे? तो देखिए, हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्क है वो आयताकार है। पार्क जो है वो आयताकार है, तो हम इसलिए आयत का परिमाप लिखेंगे। आयत का परिमाप, जिसे परिमाप दिया गया है ना, तो अगर ये वर्ग कह देता या आयत कह देता तो वहाँ पर हमें ये सोचना ना पड़ता कि परिमाप किसका लिखें, वर्ग का लिखें या आयत का। लेकिन इसने लंबाई चौड़ाई कहा है तो हम उसे आयत मानेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे पार्क का परिमाप कितना दिया गया है? 80 मीटर दिया है। जो पार्क है उसको हमने क्या माना है? आयत मान लिया है कि वो आयताकार है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। परिमाप मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये पार्क है, ठीक है ना, तो यहाँ ये लंबाई है और ये चौड़ाई है।
तो इन चारों भुजाओं को आप जोड़ लीजिए। तो जब जोड़ोगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर से लंबाई और फिर से चौड़ाई। तो यहाँ पर यल यल 2l हो गया और डी भी 2 कॉमन ले लीजिए तो l प्लस। समझ में आया? तो परिमाप का मतलब यही होता है कि चारों भुजाओं की लंबाई। ठीक, तो अगर ये वर्ग होगा या आयत होगा दोनों के लिए सही है। बस अगर ये वर्ग होगा तो ये लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएंगे, तब भी वही होगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 इंटू लंबाई को हमने क्या माना है x और चौड़ाई हमें बराबर 80। देखो ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 बटे, तो x प्लस चौड़ाई, ये 2 इसके नीचे चला गया, x प्लस चौड़ाई बराबर 80 बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो x प्लस चौड़ाई बराबर 40, तो चौड़ाई बराबर 40 माइनस x, ये हो गया चौड़ाई। अब हमें लंबाई भी पता चल गया है और चौड़ाई भी। और क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल आपको दिया गया है, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर। तो पार्क का जो क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर है, और इसको हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे, पार्क का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। 400 लिख दीजिए यहाँ पर, लंबाई हमने x माना है और चौड़ाई कितना आया है 40 माइनस x, ये चौड़ाई आया है ना, बराबर 400। x से गुणा करिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। इसको इधर करिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करिए, इसके चिन्ह चेंज कर दीजिए, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो बराबर 0। तो x बराबर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 आ गया। अब हमसे ये पूछा जा रहा था कि क्या ये संभव है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, हमसे ये पूछ रहा था। तो अब समीकरण हमें मिल चुका है। अब हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे और देखेंगे मूल वास्तविक हैं या नहीं। अगर मूल वास्तविक हुए तो बनाना संभव होगा। तो इसकी तुलना कर लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a बराबर b बराबर c बराबर, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b का मान c, 4 चौक को 16, 8 नहीं 4 चौक को 16 और 2 0, माइनस 4 एकम 4 और 4 चौक को 16, तो d बराबर 0, d बराबर 0 आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, इसलिए दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो अब इस वास्तविक मूल को हम ज्ञात कर लेते हैं। देखो ये आपको नहीं नोट करना है, समझने के लिए ये बनाया था। हाँ, यहाँ से देखो, अब इसके मूल ज्ञात करने हैं तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, x बराबर माइनस बी, बी का मान माइनस 40 पहले से है तो प्लस 40 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है और बटे में 2 गुणे a का मान 1 है। तो x बराबर 40 प्लस माइनस 0 बटे 2, तो कुल मिलाकर के प्लस करो 0 चाहे माइनस करो 0, ठीक है ना, वो क्या आएगा 40 ही आएगा। तो 40 बटा 2, x बराबर 20। अब ये 20 आया ना, तो यही 20 इसके दो मूल क्या होंगे 20 होंगे। माइनस में नहीं हो सकता, नहीं माइनस में नहीं हो, माइनस में आ ही नहीं रहा है, होगा क्या, कहाँ आ रहा है,
ये प्लस 0 है, 40 में प्लस 0 करोगे तब भी 40 रहेगा, 40 से माइनस 0 करोगे तब भी 40 रहेगा, प्लस माइनस आगे होता तो माइनस का ऑप्शन बनता। तो x बराबर 20 आ गया। अब x बराबर जब 20 आ गया तो देखो पार्क की लंबाई को हमने क्या माना था, अतः पार्क की लंबाई दो समान वास्तविक मूल होंगे, अतः ये एक बात यहां और लिख दीजिए, पार्क बनाना ये भी तो पूछ रहा था, पार्क बनाना संभव है, इतना यहां लिख दीजिए। पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर तथा चौड़ाई 40 माइनस एक्स है, कितनी है 40 माइनस एक्स। तो जब चौड़ाई आपको 40 माइनस एक्स यहाँ पर आ गया था तो 40 में से कितना घटाएंगे, एक्स का मान 20, कितना आया 20 मीटर। ये तो लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई हमें प्राप्त हो गया, दोनों 20-20 है, इसका मतलब अतः पार्क कैसा है, पार्क कैसा है वर्गाकार है, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई लंबाई, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो जाता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और ये प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन था, ये हल हो गया और ये चैप्टर भी खत्म हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक।